नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज तारीख है 6 दिसंबर 2025 और हम शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर के 10 सवाल जो देश, दुनिया और हम छत्तीसगढ़ से जुड़े रहेंगे। आइए जानते हैं आज का पहला सवाल। पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही छत्तीसगढ़ महातारी अस्मिता यात्रा का आयोजन किस तिथि को किया गया? तो सही जवाब है इसका, उत्तर है इसका 5 दिसंबर को किया गया छत्तीसगढ़ महातारी अस्मिता यात्रा। आइए जानते हैं ये यात्रा क्यों की गई, इसके पीछे क्या पहलू थे, है ना? तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आयोजक इसकी छत्तीसगढ़ के 35 सामाजिक संगठनों ने इसका आयोजन जो है किया। 35 सामाजिक संगठनों ने इसका आयोजन किया, है ना? क्यों किया? विरोध के कारण किया, है ना? विरोध प्रदर्शित करने के लिए किया। विरोध किस चीज़ का? नाम बदलने का। हाल ही में बिलासाबाई का नाम परिवर्तित कर इसको विंध्यवासिनी कर देना, विंध्यवासिनी। इसके अलावा बिलासाबाई का नाम परिवर्तित कर विंध्यवासिनी कर देना और छत्तीसगढ़ महातारी का हाल ही में जो घटना हुआ था, मूर्ति को क्षति कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसके अलावा जो है शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति को भी क्षति पहुंचाई गई थी। तो इसके विरोध के चलते जो है छत्तीसगढ़ महातारी अस्मिता यात्रा का आयोजन किया गया 35 सामाजिक संगठनों द्वारा। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ललित बघेल, जो कि कुर्मी समाज के नेता हैं, है ना? कुर्मी समाज के नेता हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, नए बैरियर लेस टोल व्यवस्था में टोल वसूली के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? विकल्प ए जीपीएस ट्रैकिंग, बी फास्टैग, सी मोबाइल ऐप क्यूआर कोड या डी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली और फास्टैग रीडर, है ना? तो इसका जो सही उत्तर है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली, अर्थात ANPR, ये आर भी होगा यहाँ पे, रीडर है ना, और फास्टैग रीडर। इन दोनों तकनीकों का जो है उपयोग एक साथ किया जाएगा, है ना? टोल प्लाजा पर जाते टाइम सीधा आपको जो बैरिकेड होता है वो नहीं दिखेगा, आपके अकाउंट से पैसा कटेगा और आपको जाने का परमिशन दे दिया जाएगा सीधे तौर पर, है ना? आगे इसके बारे में कुछ और जानते हैं तथ्यों को। तो इसकी घोषणा जो है केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया, है ना? इसके मंत्री ने किया। इसके मंत्री कौन है? श्री नितिन गडकरी, जिन्होंने हाइड्रोजन ईंधन पर भी जोर दिया, है ना, इसके साथ ही साथ। और इसको जो है आने वाले एक साल के भीतर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है ना? और एक नियम में भी बदलाव किया गया है। वो क्या बदलाव है देखते हैं कि मान लीजिए फास्टैग आपके पास नहीं है आपके पास, तो वर्तमान में क्या होता था कि आप UPI या फिर नकदी देते थे तो आपको जो भी टोल टैक्स है उसका 2 गुना देना पड़ता था, है ना? इसको नियम में बदलाव करते हुए अब आपको 1.25 गुना ही देना पड़ेगा, है ना? 2 गुना जो देने की प्रथा थी उसको ख़त्म करके 1.25 गुना आपको देना पड़ेगा, है ना? 2 गुना देना नहीं पड़ेगा, एक प्रकार से फायदा ही है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डाक विभाग द्वारा प्रस्तावित ध्रुवा फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए है डाकघरों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, बी है डाक टिकटों का डिजिटलीकरण करना, सी है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट प्रदान करना, या डी
पते के लिए यूपीआई जैसी इंटर ऑपरेबल प्रणाली बनाना, है ना। तो इसका सही जवाब ये डी हो जाएगा, पते के लिए यूपीआई जैसे ही इंटर ऑपरेबल प्रणाली बनाना, सिस्टम बनाना। और ये जानते हैं ध्रुव के बारे में क्या है। ध्रुव अर्थात डिजिटल डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, ध्रुव का ये फुल फॉर्म हो गया। और इसके तहत जो है डीजी पिन लॉन्च किया गया है, डीजी पिन लॉन्च किया जाएगा, है ना। डीजी पिन ये कैसे काम करेगा, ये आपको 10 अंक का अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब जिसमें लेटर्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड प्रदान करेगा। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड ये आपको जानना होगा तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। और ये अक्षांश और देशांतर पर आधारित है, अक्षांश और देशांतर पर आधारित है, दोनों का मिला जुला रूप है ना। अक्षांश और देशांतर पर 4 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र में मतलब इतने एक्यूरेसी में ये काम करेगा, है ना। इतने कहना चाहिए कि इतने क्षेत्रफल तक ये अंदर तक काम करेगा। वर्तमान में क्या है, लगभग मान के चलिए कि एक पिन कोड में 10 से 12 गांव आते हैं, तो डीजी पिन में केवल 4x4 मीटर का एरिया जाएगा। मतलब यदि आपका घर है, आपका डीजी पिन जो है वहाँ पर आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपके पास जो है डाक पहुँचेगा, पार्सल पहुँचेगा, है ना। इसका प्रबंधन कौन करेगी, इसका प्रबंधन करेगी एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यही यूपीआई का भी प्रबंधन करती है ना। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने कम गतिशीलता वाले यात्रियों की सहायता के लिए भारत की पहली उन्नत मोबिलिटी असिस्ट प्रणाली शुरू की है ना। विकल्प ए है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली, विकल्प बी है स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर, ऑप्शन सी है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु, या डी छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई। सही उत्तर है इसका केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु, है ना। आइए जानते हैं मोबिलिटी असिस्ट के बारे में, है ना, कैसे काम करता है। तो ये जो है भारत में अपनी तरह की पहली प्रणाली है, फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें कम गतिशीलता वाले यात्रियों, है ना, फ्लायर्स विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, फ्लायर्स विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी का मतलब, इसका मतलब जो लोग चल फिर नहीं सकते, जैसे बुजुर्ग हो गए, दिव्यांगजन हो गए। अब आप बोलेंगे कि दिव्यांगजन ही क्यों नहीं बोल, तो भाई बुजुर्ग भी जो जिनका उम्र जो है ज़्यादा हो गया है वो भी तो चल फिर नहीं पाते हैं ना, तो उनको भी तो मोबिलिटी में दिक्कत होती है। और इसी के सॉल्यूशन के लिए तो इन्होंने मोबिलिटी असिस्ट लॉन्च किया है ना। बुजुर्ग हो गए, दिव्यांगजन हो गए, या फिर कोई अतिरिक्त देखभाल वाला व्यक्ति हो गया, जैसे लकवा वगैरह के पीड़ित व्यक्ति हैं, है ना, तो इनके लिए यह जो है एयरपोर्ट से ये कहना चाहिए कि जो हवाई जहाज़ तक जाने का रास्ता है वहाँ से जाने और आने के लिए सहायता करेगी उन्नत तरीके से। ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये, है ना, तो इसी को कहा गया है मोबिलिटी असिस्ट। और ये कहाँ शुरू किया गया है, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। और केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ है, बेंगलुरु में है। ध्यान रखिए ये सब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, मैं लंबा होने के चलते नहीं लिख पाया हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा छात्रों के लिए शुरू की गई एआई नवाचार पहल का नाम क्या है। विकल्प ए दिल्ली एआई कनेक्ट, विकल्प बी इंडिया एआई मिशन, विकल्प सी एआई फॉर फ्यूचर, या विकल्प डी दिल्ली एआई ग्राइंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी दिल्ली एआई ग्राइंड। और ये जो दिल्ली एआई ग्राइंड है, अभी होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तरह
के शुरुआत से पहले जो तैयारी के रूप में जो है ये लॉन्च की गई है ना। और इसका उद्देश्य है कि दिल्ली को जो है दिल्ली को भारत का एआई डिकेड के लॉन्च पैड के रूप में, एआई डिकेड अर्थात एआई दशक के लॉन्च पैड के रूप में उपयोग करना है ना। और इसके तहत जो है 5 लाख स्कूली और कॉलेज छात्रों को जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष होगी, उनको एआई का उपयोग कर वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए जो है प्रेरित करना इसका लक्ष्य है। ठीक है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक DSIBS यानी देश के सबसे सुरक्षित बैंकों के रूप में पहचाना है? विकल्प ए है SBI, बी SBI और HDFC, सी SBI HDFC और ICICI, डी PNB और DOB, है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विकल्प सी, SBI HDFC और ICICI, है ना। तो आइए जानते हैं DSIB क्या है, कैसे काम करता है इसके बारे में। इसका मतलब तो आप लोगों ने जान ही लिया, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, है ना। और ये जो बैंक हैं भले ही बड़े हैं, बड़े बैंक जरूर हैं, लेकिन इनको सरकार जो है डूबने नहीं दे सकती, है ना। ये सरकार ने अपने तरफ से सिक्योरिटी दिया है कि इन पर आप भरोसा कर सकते हैं, इन पर आप पैसा डाल सकते हैं, ये नहीं डूबेगी, हम इसको डूबने नहीं देंगे, है ना। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2014 में की गई थी, है ना। और एक और तथ्य जान लीजिए आप लोग, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम DICGC, इसके तहत जो है कोई भी बैंक यदि बंद होती है तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए जो है वापस मिलेंगे। भले ही आप करोड़ रुपए जमा करके रखे हों अपने खाते पर, लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा केवल 5 लाख। और ये इंश्योरेंस जो है ये पहले 1 लाख था, इसको RBI ने 5 लाख बढ़ाकर किया है। DICGC के द्वारा जो है ये दिया जाता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम के तहत जो है RBI द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। प्रोवोक मीडिया की 2025 की सूची में शामिल भारतीय अधिकारियों और उनकी कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प ए कहता है रोहित बंसल, रिलायंस इंडस्ट्रीज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हेड, बी सुमित वीरमानी, इन्फोसिस मार्केटिंग हेड, विकल्प सी अभिनव कुमार TCS के हैं, ग्लोबल मार्केटिंग हेड हैं, या ऑप्शन डी रितु झिंगन, जिंदल स्टील समूह संचार निदेशक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रितु झिंगन, जिंदल स्टील समूह संचार निदेशक, है ना। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, नहीं पूछा है तो रितु झिंगन किससे संबंधित है? ये वेदांता ग्रुप से संबंधित है। और ये वेदांता ग्रुप में वेदांता समूह के जो है कम्युनिकेशन ऑफिसर है ना, कम्युनिकेशन ऑफिसर है, समूह संचार निदेशक, कम्युनिकेशन डायरेक्टर है, निदेशक मतलब डायरेक्टर, है ना। और प्रोवोक मीडिया कहाँ की कंपनी है? ये लंदन स्थित कंपनी है, जिसने हाल ही में क्या जारी की है? 2025 की इन्फ्लुएंस 100 की वैश्विक सूची जारी की है, जिसमें 100 सबसे प्रभावशाली इन हाउस कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग अधिकारियों को शामिल किया गया है ना। कम्युनिकेशन मार्केटिंग अधिकारी ये देख सकते हैं आप लोग, और ये कौन कौन से कंपनी से बिलोंग करते हैं ये जान सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, हाल ही में संपन्न यरूशलेम मास्टर्स शतरंज
का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? विकल्प ए विश्वनाथन आनंद, विकल्प डी गुकेश, सी अर्जुन एरिगेसी या डी प्रज्ञानंद। तो इसका सही उत्तर है अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। क्या जीता है? यरूशलम मास्टर्स शतरंज, है ना। अब इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। उप विजेता कौन थे? विश्वनाथन आनंद, है ना। और ये 5 बार के विश्व चैंपियन हैं, 5 बार के वैश्विक चैंपियन हैं। ठीक है। पुरस्कार राशि कितनी है? 55,000 अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर, है ना। इंडियन रुपये में कहें लगभग 50 लाख रुपए। ठीक है। एक तथ्य मतलब एक रिकॉर्ड और बना है। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा का नाम ही आप लोग याद रखिएगा, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, है ना। ये विश्व के सबसे युवा रेटेड खिलाड़ी हैं, युवा रेटेड खिलाड़ी हैं। रेटिंग किसने दिया है? फिडे, है ना, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किस पर? शतरंज पर, है ना। और इनका उम्र जो है 3 वर्ष 7 माह और केवल 20 दिन का है। ये मध्य प्रदेश के हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण हर साल लगभग कितनी असामयिक मौतें होती हैं? विकल्प है 10 लाख, बी 12 लाख, सी 16 लाख या डी 20 लाख। सही उत्तर है इसका विकल्प सी, 16 लाख मौतें, असामयिक मौतें होती हैं। किसकी वजह से? वायु प्रदूषण की वजह से। हाल ही में दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कौन सा चल रहा है? 3 चल रहा है, मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है दिल्ली में, है ना। किसको लेके? वायु प्रदूषण को लेकर। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं, 2-4 तथ्य जान लेते हैं। लैंसेट क्या है जान लेते हैं। लैंसेट की स्थापना के संबंध में क्या काम करती है ये जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1823 में हुई थी। किसने की थी? थॉमस वॉकली ने की थी। थॉमस वॉकली ने कहाँ की थी? इंग्लैंड में की थी, इंग्लैंड में की थी। ठीक है। मुख्यालय वर्तमान में इसके संपादक मुख्यालय लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग, तीनों जगह है ना, तीनों जगह है इसका HQ, हेडक्वार्टर। ठीक है। और ये संस्था जो है लैंसेट जो है वैश्विक स्वास्थ्य, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और बीमारियों पर शोध पत्र प्रकाशित करता है ना। और इस आधार पर जो है देश अपनी नीति बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। किसको लेकर? वायु प्रदूषण को लेकर, है ना। आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वन नेशन वन मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, देश के सभी पर्यटन स्थलों का एक ही नक्शा बनाना। विकल्प बी, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भूमि का सीमांकन। विकल्प सी, भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का एक मैप पर लाना। विकल्प डी, देश के लिए एक एकीकृत मानक डिजिटल नेशनल मैप तैयार करना। सही जवाब हो जाएगा इसका विकल्प डी। कलर नहीं हो पाया है, हो जाएगा फाइनल PDF में। और वो कहाँ मिलेगा? पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर में मिलेगा, है ना। इसमें तकनीक कौन सी यूज की गई है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है, ये देख लेते हैं। इसके तहत जो है ये किसके तहत जारी किया गया है? ये नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी, नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी के तहत ये लाया जाएगा, ये पहल लाया जाएगा। क्या पहल? वन नेशन वन मैप। अब इसके तहत जो है डिजिटल ट्विन बनाया जाएगा। डिजिटल ट्विन किसका बनाया जाएगा? भारत का, देश का, है ना। ट्विन मतलब एक तो भौतिक देश हो गया और एक मैप पर देश हो गया, है ना। डिजिटल ट्विन इसी को कहते हैं। और इसमें जो है किसका किसका उपयोग होगा? ड्रोन का उपयोग होगा, लीडार का उपयोग होगा और सैटेलाइट का भी उपयोग होगा। एक्यूरेसी के लिए लीडार क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, LI फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये रडार जैसे ही है। रडार रेडियो वेव्स पर काम करता है और ये लाइट्स पर काम करती है ना। अब ये जो पहल है 2
योजनाओं का इंटीग्रेशन है, दोनों योजनाओं का इंटीग्रेशन है। किन किन योजनाओं का इंटीग्रेशन है? पहला स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई जाती है। और दूसरा नक्शा योजना, और ये नक्शा योजना जो है ये ग्रामीण के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए चलाई जाती है। स्वामित्व ग्रामीण के लिए और नक्शा शहरी के लिए चलाई जाती है। और दोनों का इंटीग्रेशन क्या है? दोनों का इंटीग्रेशन कर वन नेशन वन मैप पॉलिसी, वन नेशन वन मैप लाया जाएगा दोनों योजनाओं का। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 10 नए MCQs के साथ।